मूवी की स्टार्टिंग टॉम नाम के बंदे को दिखाते हुए होती है और उसके ठीक पीछे दूसरा आदमी कार को चुराने की कोशिश करता है। जब कार अनलॉक हो जाती है तो टॉम कार में जाकर बैठ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दूसरा आदमी का नाम विक है और वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर सुपर मार्केट में आते हैं। वहाँ से वो लोग कई अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं जिससे वो लोग अपने अपार्टमेंट में ले जाकर वहाँ के एक कमरे को साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो चोरी की गई कार को भी साउंड प्रूफ बना देते हैं। इसके बाद वो उसी वैन के अंदर किसी का इंतजार करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर वो लोग अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और उस लड़की को किडनैप करके उसी वैन में डाल देते हैं। उसके बाद उस लड़की को उस रूम में लेके आते हैं जिसे साउंड प्रूफ बनाया था। इसके बाद उस लड़की को एक बेल्ट से बांध देते हैं और उस लड़की की कुछ फोटोज क्लिक करता है और उस लड़की को दूसरे कपड़े पहना देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम स्टेला है। इसके बाद वो स्टेला से उसके डैड का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगते हैं ताकि वो लोग स्टेला के डैड को ब्लैकमेल करके उससे पैसा मांग सकें और स्टेला भी उसे नंबर दे देती है। इसके बाद वो स्टेला के डैड को स्टेला की पिक्चर भेजने के लिए अपार्टमेंट से बाहर जाता है और टॉम को हर 10 मिनट में स्टेला को चेक करने के लिए कहता है और टॉम भी विक की बात मानकर ऐसा ही करता है। इसके बाद विक स्टेला के डैड को फोटो भेजकर वापस अपार्टमेंट में आ जाता है और टॉम को बताता है कि अभी तक ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। आगे वो दोनों स्टेला को खाना पानी देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर विक स्टेला को बताता है कि अब मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूँ, इसलिए तुम मत चिल्लाना क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। ये सुनकर स्टेला हाँ बोलती है। इसके बाद विक स्टेला से बोलता है कि उसे बाथरूम जाने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर अपने हाथों से साइन दिखाना होगा। इसके बाद स्टेला 1 नंबर का साइन दिखाती है। इसका मतलब था कि स्टेला को टॉयलेट जाना था, लेकिन उसके बाद वो दोनों एक बोतल को लाकर स्टेला को वहीं पर टॉयलेट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम इन सब बातों को देखकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और वो ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रहा था। ये चीज़ जब विक नोटिस करता है तो वो ज़बरदस्ती टॉम को खाना खिलाने लग जाता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि विक ही टॉम का बॉस है। इसके बाद विक टॉम को बताता है कि ये सब कुछ सोचने का अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इन सब की तैयारी हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे और अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अगर हमारी आइडेंटिटी स्टेला को पता चल गई तो हमें दोबारा से जेल के अंदर जाना होगा। गाइज ये सब सुनकर हमें पता चलता है कि ये दोनों आदमी पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं और टॉम विक से कहता है कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और जब विक कमरे से बाहर चला जाता है तो टॉम स्टेला की फ़ोटो चेक करता है और जब वो स्टेला को देखने के लिए रूम के अंदर आता है तो स्टेला इशारों में उसे बताती है कि उसे पोटी करनी है। इसके बाद टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और स्टेला के हाथ पैर खोलकर उसे उसके सामने ही पोटी करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला टॉम को मना करती है तो टॉम पीछे मुड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्टेला टॉम के ऊपर बाल्टी से वार करती है और टॉम की गन नीचे गिर जाती है जिसे स्टेला उठा लेती है और स्टेला टॉम को हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। जब टॉम उसके पास हथकड़ी खोलने के लिए आता है तो स्टेला उसे डराने के लिए एक गन चला देती है और स्टेला टॉम का मास्क हटा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टेला टॉम को पहले से ही जानती है। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन जब टॉम बताता है कि जब मैं जेल में था तो तुम एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई और अचानक से तुमने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैंने विक के साथ मिलकर तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। उसके बाद टॉम स्टेला के ऊपर कूद जाता है और उससे गन छीनकर उसे वापस से हथकड़ी से बांध देता है और टॉम स्टेला को बताता है कि अगर इन सब के बारे में उसके पार्टनर को पता चला तो वो हम दोनों को मार देगा और उसके बाद विक भी कमरे के अंदर आ जाता है। विक उसे बताता है कि स्टेला के फादर ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हमें कुछ और ट्राई करना होगा। अगले दिन वो लोग स्टेला के रूम में कमरा लेके आते हैं और विक स्टेला से बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें पैसा देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम लोग तुम्हारी उंगली काटेंगे और वीडियो बनाकर तुम्हारे फादर को भेजेंगे ताकि वो पैसे देने के लिए राजी हो जाए। ये सब सुनकर स्टेला घबरा जाती है, लेकिन विक उसकी बातें नहीं सुनता। उसके बाद स्टेला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर टॉम चौंकना रह जाता है और टॉम विक को उंगली काटे से मना करता है। वो कहता है कि हमने काफ़ी सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जिसे स्टेला के फादर पैसे देने के लिए राजी हो जाएंगे। आगे जब विक स्टेला को खाना खिलाता है तो वो कहती है कि वो टॉम के हाथ से खाना चाहती है। थोड़ी देर बाद टॉम की नज़र एक बुलेट पर जाती है जिसे उठाने की वो कोशिश करता है, लेकिन विक उसे अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहता है। लेकिन जब खाना खाने के बाद चम्मच नीचे गिर जाती है तो टॉम उस चम्मच को उठाने के बहाने बुलेट को उठा लेता है और उसे टॉयलेट में बहा देता है। उसके बाद विक फ्लश की आवाज़ सुनकर टॉम को इशारा करता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है, लेकिन उसके बाद टॉम उस बुलेट को ही निगल जाता है जिसकी वजह से वो पकड़े जाने वाला था।
आगे जब विक स्टेला के डैड को फोटो भेजने के लिए बाहर जाता है तो टॉम स्टेला के पास जाकर पूछता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो स्टेला कहते हैं कि हाँ, सच में वो प्रेग्नेंट हो और वो बच्चा भी तुम्हारा ही है। इस पर टॉम विश्वास नहीं करता तो स्टेला कहती है कि तुम मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट फ़ोन पर चेक कर सकते हो। ये सुनकर टॉम फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसे पुलिस भी ट्रैक कर सकती है। उसके बाद जब स्टेला को उल्टी आने लगती है तो टॉम उसकी हथकड़ियों को खोल देता है, और जब टॉम का ध्यान नहीं होता तो वो बड़ी ही चालाकी से टॉम को ही हथकड़ियों से बांध देती है। इसके बाद जो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसके बाद वो टॉम के फ़ोन को लेती है और पुलिस को सारी लोकेशन बता देती है। तभी स्टेला की नज़र दरवाजे की चाबी पर पड़ती है जिसे टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उस चाबी को उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी टॉम मौका पाकर स्टेला को मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो स्टेला को बेड पर बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहाँ पर आता है तो टॉम ऐसा बर्ताव करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, और विक टॉम को खुशखबरी देता है कि उसके डैड पैसा देने के लिए मान गए हैं और उसे आज ही यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद टॉम बाहर जाकर वैन को रेडी करता है, तो वहाँ पर जब वो सामान को देख रहा था तो वहाँ पर उसे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल जाती है। तो टॉम को पता चलता है कि स्टेला सचमुच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे टॉम का मोबाइल मिल जाता है, जिसे ऑन करने पर विक को पता चलता है कि स्टेला ने थोड़ी देर पहले पुलिस को कॉल लगाया था। साथ ही उसे वहाँ पर वो गोली भी मिल जाती है जिसे स्टेला ने फायर किया था। ये देखकर विक को समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और वो स्टेला को टॉर्चर करते हुए पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सब देखकर स्टेला काफ़ी घबरा जाती है और वो विक को बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके बाद विक को लगता है कि टॉम ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया होगा। उसके बाद वो स्टेला से उसका नाम पूछता है, लेकिन स्टेला मना कर देती है। उसके बाद विक टॉम से पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना? इसके बाद टॉम कहता है कि हम दोनों ने ही एक साथ स्टेला को किडनैप करने के लिए सोचा था। इसके बाद विक कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसके बाद टॉम कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। इसके बाद वो स्टेला को बेहोश करते हैं और एक दूसरी लोकेशन पर आते हैं। इसके बाद टॉम देखता है कि स्टेला को काफ़ी चोट लगी हुई है। इसके बाद टॉम समझ जाता है कि विक ने उसे मारा है। इसके बाद विक उससे चाबी मांगता है तो टॉम भी उसे चाबी दे देता है। इसके बाद वो दोनों स्टेला के डैड से पैसे लेने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर टॉम देखता है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं है। इसके बाद विक टॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमें पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैंने पैसे लेने की लोकेशन चेंज कर दी है। ये कहकर विक टॉम पर गन पॉइंट करता है। उसके बाद टॉम को समझ में आ जाता है कि विक को उसके और उस स्टेला के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद टॉम भी उसे सारी सच्चाई बता देता है। उसके बाद टॉम विक को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टॉम जब थोड़ी दूर चला जाता है तो विक वहाँ से गोली चलाता है जो कि टॉम को लग जाती है, लेकिन जब विक वहाँ पर आकर देखता है तो टॉम वहाँ पर नहीं था। इसके बाद विक दूसरी लोकेशन से स्टेला के डैड से पैसे लेकर जब वापस आता है कि स्टेला वहीं पर बंधी हुई थी। उसके बाद उसने स्टेला को मारने के लिए जहर वाला इंजेक्शन लेकर जब आगे बढ़ता है तो टॉम पीछे से आकर विक पर हमला कर देता है, लेकिन विक के पास गन थी तो वो टॉम के ऊपर गोली चला देता है। उसके बाद आखिरी गोली मारकर जब वो विक को मारने ही वाला था, तभी स्टेला विक को मारकर नीचे गिरा देती है और टॉम के हाथ वो गन लग जाती है, और वो विक को गोली मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है और विक की उसी दौरान मौत हो जाती है। अब तक टॉम भी काफ़ी जख्मी हो चुका था, लेकिन वो विक की जेब से चाबी निकालकर स्टेला को दे देता है, जिससे स्टेला अपने आप को छुड़ा लेती है। लेकिन टॉम को 2 गोलियां लग चुकी थी, इसलिए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और स्टेला बाहर निकलकर विक की कार में आकर बैठ जाती है, और उसे वो पैसे भी मिलते हैं जो उसके डैड ने विक को उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी का अंत होता है यहीं पर। अगर ऐसी और कहानियाँ आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।